जरूरी नहीं कि अगर मैं कुछ कह रहा हूं तो उसका वो समय आने पर वो काम हो जाएगा। वो आगे भी परिस्थितियों के अनुसार आगे हो सकता है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि नवंबर के अगर एंड में हुआ तो यस बैंक में तेजी आएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे सर यस बैंक की। सर देखो सर, यस बैंक की बात इसलिए भी करनी ज़रूरी हो जाती है क्योंकि नवंबर के एंड में हमारे प्रशांत कुमार जी ने कहा था कि एआरसी का जो 48,000 करोड़ रुपए का बैड लोन है वो नवंबर के एंड में होने वाला है। और मैंने वहीं आपको कहा था कि इसके अंदर ज़रूरी नहीं कि ये एंड में होगा, ये आगे भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि अगर मैं कुछ कह रहा हूं तो उसका वो समय आने पर वो काम हो जाएगा। वो आगे भी परिस्थितियों के अनुसार आगे हो सकता है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि नवंबर के अगर एंड में हुआ तो यस बैंक में तेजी आएगी। और तेजी इसके अंदर आई भी, लेकिन उसके बाद जो न्यूज आई कि अभी जेसी फ्लावर के साथ ये डील जो हो रही है उसका कुछ नहीं पता था, लेकिन उसके अंदर ही यस बैंक स्टेक लेकर बैठ गया। अब ये चीज़ें लोगों को बिल्कुल निगेटिव लगी, लेकिन मैंने आपको कहा था कि ये चीज़ अभी आपको निगेटिव लग रही है, लेकिन ये आगे जाकर पॉजिटिव संकेत दिखाएगी। लेकिन इसके अंदर भी लोगों ने आपको गुमराह भी किया है कि जेसी फ्लावर के साथ डील कर ली और सरबस कैपिटल जिस तरीके से इनको 8300 करोड़ रुपए दे रहा था उसकी बात यस बैंक ने नहीं मानी। तो यानी कि लोग आपको कह रहे हैं कि यस बैंक ने ये बात हमसे छुपाई। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर कि कोई भी कंपनी अपने स्टेटमेंट को आपके सामने रखेगी क्यों? आज जो चीज़ कंपनी ने कर दी है, यानी कि उन्होंने कहा कि हमने जेसी फ्लावर के साथ ये काम किया है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, उस पर ध्यान केंद्रित करना है, बल्कि वो नहीं कि उसके साथ क्यों नहीं किया है। देखो सर, अगर हम इस चीज़ को लेकर बैठ जाएंगे उसके साथ जेसी फ्लावर के साथ तो कर लिया, लेकिन सरबस कैपिटल जो इनको पैसे दे रहा था उसके साथ यस बैंक ने ये काम नहीं किया। अगर हम इस चीज़ में उलझेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा और दिमाग टेंशन में आएगा। लेकिन जो चीज़ यस बैंक कर चुका है, करने वाला है, तो हमें उसके अंदर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो इस तरीके की न्यूज को भी आपको इग्नोर करना चाहिए। तो आपको बता दें सर, ये हो जाता तो, अरे हो जाएगा तब देखा जाता है, वो चीज़ें हो जाता तो वाली बातें शेयर मार्केट में कभी नहीं चलेगी। इसके अंदर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा सर। और आप जिस तरीके से मैं आपको बिल्कुल ही रूपरेखा एक साइकोलॉजी के अनुसार बनाता हूँ, न्यूज़ के बेस के अनुसार बनाता हूँ, उसको आपको समझना है ताकि आप भी उस तरीके से वर्क करें। जो चीज़ किसी भी कंपनी ने कर दी है उस पर ध्यान केंद्रित। जो चीज़ कंपनी ने पहले बोली अगर वो नहीं हुई है उसे छोड़ दो, भूल जाओ उसे, नहीं हुई है। लेकिन यस बैंक ने आप कह दिया है कि वो 10 से 15 दिन के अंदर जो अपने बैड लोन है वो किसे देने वाला है, जेसी फ्लावर को। इसका काम 10 से 15 दिन में हो जाएगा। अब इस चीज़ को पकड़ो क्योंकि यस बैंक ने कह दिया है। तो अब क्या होगा सर, जिस तरीके से कल मैंने आपको कहा था कि यस बैंक अभी आपको फिलहाल में तेजी दिखाने वाला नहीं है, तो अब ये 10 से 15 दिन में काम होगा। तो जब ये काम होगा तब आपको तेजी का माहौल देखने को यस बैंक में मिलेगा। साफ साफ मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी बैड लोन कहीं से ट्रांसफर होंगे एक बार तो शेयर तेजी दिखाएगा, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा काम होने वाला है जो बैंक को रोक रहा था। बैड लोन जो है किसी भी बैंक के लिए बेकार ही होते हैं, ताकि उसकी ग्रोथ को वो कहीं ना कहीं चुभते हैं, जख्म सा है। तो वो जख्म अगर नवंबर के एंड में होता तब पॉजिटिव, अब कहा है कि 10 से 15 दिन लगेंगे, तो वहाँ पर अपनी पॉजिटिव संकेत देख लेना चाहिए। तो अभी हाल ही में तेजी के संकेत आपको यस बैंक में नहीं देखने को सोचना चाहिए अपने दिमाग में। और एक चीज़ और मैंने आपको बता रखी है, लॉकिंग पीरियड मार्च में जिस तरीके से समाप्त होगा तो वहाँ पर भी एक गिरावट की अंदेशे अपने दिमाग में बनाकर चलो, क्योंकि बाकी कंपनियां जिस तरीके से अपना स्टेक से निकलती जा रही है, जिस तरीके से बैंक पेटीएम से निकला है, जोमैटो से कोई निकला है, नायका से कोई निकला है, इन्होंने अपनी गिरावट के सिलसिले को आपको निरंतर दिखाया है। उस तरीके से जिस तरीके से लॉकिंग पीरियड यस बैंक का था, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी आपको थोड़ी सी गिरावट का सामना तो करना मिल ही सकता है। कुछ ऐसी न्यूज़ तो जरूर आएगी भाई ये इसमें से निकल गए। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो कंपनी कुछ काम कर रही है उस पर ध्यान देना, जो उसने नहीं किया उसे भूलना है और उस बातों में कभी भी अपने को दिमाग में दर्द नहीं देना है। तो कंपनी ने अब कह दिया कि 10 से 15 दिन एआरसी के लिए वो काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये अभिलाषा हमें एक पॉजिटिव लग रही है यस बैंक में। और आज भी आपको यस बैंक ने कुछ चमत्कारी तेजी नहीं दिखाई है। जिस तरीके से मैंने कल एक वीडियो आपको सार्थक बाजार से मैं बनाकर दिखा दी थी कि यस बैंक हमें क्यों बताएगा कि मैं ये काम कर रहा हूँ। जो बताएगा वो न्यूज़ के द्वारा आएगा, और जो नहीं हमसे बताया उस पर हमें दिमाग नहीं लगाना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके लिए रूपरेखा कल की वीडियो में बता दी थी। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए, जरूर सब्सक्राइब भले मत कीजिए, लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।